क्या दिक्कत है आपको? बताइए क्या दिक्कत नहीं है सर। ज्ञापन देने की नहीं है, ज्ञापन देने की परमिशन नहीं है। कहाँ मुझे दिखाइए, आप दिखाइए मुझे। अरे सर आप पब्लिक को भड़का रहे हो। कौन भड़का रहा है पब्लिक को? आप भड़का रहे हो, आप भड़का रहे हो। पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं। मैं बाई नेम एसएचओ के खिलाफ केस डालूंगा। मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ मेरा क्या अधिकार है। तक नहीं जाएंगे जब तक सीनियर बुलाओ, नहीं जा रहे हम आगे, चलो बुलाओ सीनियर को। क्या एक आईपीएस ऑफिसर सुसाइड करेगा और हम ज्ञापन देंगे न्याय के लिए, तो वो भी नहीं करने दोगे आप? हम गारंटी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। परमिशन ले रखी है, आप ये बताइए, वो जूता फेंकने परमिशन ली गई क्या? हमें रोड पे चलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी परमिशन है ये बताइए ना। वो परमिशन, बिना परमिशन सारे काम करेंगे। हरिओम वाल्मीकि हत्या कर दी बरेली के अंदर, कौन सी परमिशन है? वो बोल रहे हैं हम लोग योगी गुंडे हैं। बिल्कुल कार्रवाई के तैयार है। हम लोग अपने सम्मान के लिए गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पैदल निकलना भी गुनाह है। वहां पे हरिओम वाल्मीकि हत्या कर दी गई, आईपीएस सुसाइड कर रहा है, सीजे पे जूता फेंक रहे हैं और हमसे कह रहे हैं शांति में रहिए। जिस दिन दलितों को सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह आ गए, उस दिन क्या होगा? ये मंत्री जी को यहाँ पर रोक लिया गया है और देखिए किस तरीके से मंत्री जी को डिटेन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री कहेंगे आज इस देश में केंद्र की एक ऐसी सरकार, जातिवादी सरकार है। हम अगर सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, हम उनको एश्योर कर रहे हैं, गारंटी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को ज्ञापन देना हमें, तो खुले पूरी फोर्स लगा के बैरिकेडिंग करके हमें जाने से रोक रहे हैं। हम कह रहे हैं हम संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देना चाहते हैं, हमें ज्ञापन देने दीजिए। हम लोग देश के संविधान की रक्षा के लिए आए, हम लोग देश के संविधान की रक्षा के लिए। आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञापन तो हम देंगे, यह पुलिस की जिम्मेदारी हमारा ज्ञापन दिलवाए। पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं। मैं बाई नेम एसएचओ के खिलाफ केस डालूंगा। मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ मेरा क्या अधिकार है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जाके सरकार को ज्ञापन दूं। मैं अपने साथियों के साथ सरकार को ज्ञापन देना चाह रहा हूँ, लेकिन पुलिस ये गुंडागर्दी कर रही है, हमें रोक रही है। गुंडों पे इनका बस नहीं चलता। जातिवादी लोग, उनको जमानत दे दी जाती है, संविधान पे हमला करने वाले लोग को जमानत दे दी जाती है। जस्टिस ऑफ इंडिया की हत्या की कोशिश, धमकी दे रहे खुलेआम, उनकी जमानत दे दी जाती है और हमारे ज्ञापन देने पे हमारे ऊपर हमला किया जाता है। तो ये तो लड़ाई लड़ी जाएगी, ये संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, परमिशन नहीं, ये लड़ाई संविधान बचाने की हम लड़ेंगे। सर परमिशन नहीं है क्या? तो देखिए यहाँ पर पूर्व दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम को जो है किस तरीके से तुम्हारा ज्ञापन तक नहीं देने दे रहे तुम, ज्ञापन तक नहीं देने दे रहे तुम। मैं भाई सुरेंद्र कुमार, हमारे ज्ञापन नहीं देने दे रहे, हमारे ज्ञापन को रोक रहे हो, ज्ञापन को रोक रहे हो मेरे। नहीं, आप ज्ञापन क्यों नहीं देने दे रहे? बताइए क्यों नहीं देने लगे? अरे सर आप पब्लिक को भड़का रहे हो। कौन भड़का रहा है पब्लिक को? आप भड़का रहे हो, आप भड़का रहे हो, आप पब्लिक को भड़का रहे हो, आप भड़का रहे हो पब्लिक को। मैं शांतिपूर्वक मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं गारंटी फांसी में लटका देना। अगर टूट जाए कानून, अगर कोई कानून तोड़ दे, मुझे फांसी में लटका देना, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अंदर तक ही अरे मैं, हम ज्ञापन देने जा रहे, क्यों नहीं दे रहे? आप ज्ञापन दिलाओ, आप 5 आदमी लेके जाओ ज्ञापन दिलाओ साहब, वहाँ तक चल लो हमारे साथ, आप वहाँ तक चल लो, 5 लोगों को लेकर आप ज्ञापन दिलवा दो। क्या दिक्कत है आपको? बताइए क्या दिक्कत नहीं है सर। ज्ञापन देने की नहीं है, ज्ञापन देने की परमिशन नहीं है। कहाँ मुझे दिखाइए, आप दिखाइए मुझे, आप दिखाइए ऑर्डर की ज्ञापन नहीं दे सकते, ज्ञापन नहीं दे सकते, कानून दिखाइए। कौन सा कानून कह रहा है ज्ञापन नहीं दे सकते? दिखाइए मुझे। मैं एक वकील हूँ, 32 साल की वकालत है, आप मुझे कानून पढ़ा रहे हो, आप मुझे आप रोक रहे हो, आप कर रहे हो। परमिशन है क्या? हमने परमिशन क्या, हम सूचना दी आपको, हमने परमिशन नहीं मांगी, सूचना दी आपको हमने। बीजेपी वालों करवाते तुम, खुलेआम धमकी दे रहे हो। आप लोग गलत किया, आप भड़का रहे हो,
गलत कर रहे हो, आप भड़का रहे हो, आप ज्ञापन ना दिलवा के भड़का रहे हो। हम शांति को ज्ञापन देना चाहते हैं, भड़का रहे हो। शांति से ज्ञापन देना चाह रहे हैं। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। एक जिम्मेदारी ले रहे मिनट, हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम गारंटी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। हम गारंटी ले रहे हैं, शांतिपूर्ण, हम गारंटी ले रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम गारंटी ले रहे हैं। अगर कोई भी कुछ कर जाए, मेरे को फांसी पर लटका देना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जिम्मेदारी लें पूरे समाज की। आप बिल्कुल नहीं मान रहे हो हमारी बात। हमने आपसे अलग बुला के बात की, हमने आपसे अलग बुला के बात की, कोई नहीं माना। सीनियर अफसर नहीं माने। तो सीनियर को कहो ना, समझाओ, आपकी जिम्मेदारी है। सर हमें तो उनका पालन उन्हें कहो तो बात तो करो, ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्यों नहीं बात दे रहे कर ली तभी तो हैं? तो सीनियर को बुलाओ, सीनियर को हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक सीनियर बुलाओ। नहीं जा रहे हम आगे, चलो बुलाओ सीनियर को, आगे इनको अब बुलाओ सीनियर अधिकारी को। मोदी तेरी अब अपना आईपीएस ऑफिसर को बुलाओ, चलेगी नहीं चलेगी। अब अपना आईपीएस को लाओ। एक मिनट सौरभ जी, एक बात बताइए, क्या एक आईपीएस ऑफिसर सुसाइड करेगा और हम ज्ञापन देंगे न्याय के लिए, तो वो भी नहीं करने दोगे आप? हम गारंटी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। अब आप वहां तक भी नहीं जाने दे रहे, लाल बत्ती तक। आप ही देखिए, सरकारी संपत्ति है, तोड़ रहे हैं। कोई नहीं तोड़ रहा, दिखाओ कहाँ तोड़ रहा है, बताओ क्या तोड़ रहा है, दिखाओ क्या तोड़ा है, दिखाओ क्या तोड़ा है, क्या तोड़ा है, मैं बोल रहा हूँ, दिखा दो, कुछ भी तोड़ो दिखा दो आप। जो भी आप मुझे जेल में डाल देना अगर कुछ तोड़ो तो। सर अगर आप बैरिकेडिंग लगा ये देंगे गलत है, तो सर तो लोग ये गलत है, ये अन्याय है, बताइए। ये अन्याय है। लगाया है क्योंकि आप मुझे ज्ञापन नहीं दिलवाओगे मेरा। प्रायर परमिशन नहीं लिया। नहीं, परमिशन की क्या जरूरत है? 5 आदमी को ले चलो। हम तो ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो परमिशन क्या जरूरत है? चलो, जितना चल रहा है चलिए, चलो। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, as long as आप भी शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे जी। आप समझिए, मैं 32 साल का। एक मिनट, as long as आप एक मिनट बोलने तो पहले अध्यक्ष जी बोलो। कोऑपरेट करेंगे, एक उन्हें बोलिए मिनट, जरा मेरी पीछे हो सुनिए, जाए। मैं वो जिम्मेदारी तेरे ले रहा हूँ, हाँ, मैं एक वकील हूँ। एक मिनट सुन तो बताइए। लीजिए मेरी बात। मैं आपका मेरी रिस्पेक्ट 32, करता हूँ। हाँ तो मेरी सुन तो लो। मैं कहाँ, हाँ। मेरी 32 साल की वकालत है, 5.5 साल के दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 10 साल एमएलए रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, अगर कोई भी कानून टूट जाए तो। आप मुझे ज्ञापन नहीं दिलवा रहे। इन्होंने, मैं इनको समझाया, मुझे वहां तक जाने देना, 5 आदमी को ज्ञापन दिलवा देना। इन्होंने यहीं बंद कर दिया। क्यों किया बंद? यहाँ गलत तरीके से पकड़ा ये कह रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी नहीं हाथ करने दे पकड़ रहे। के इन्होंने गलत। एक मिनट, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? इसमें क्यों बोल रहे हो? नहीं, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने इनसे अलग बुला के बात की। इनको पहले बोलिए। मेरी बात वो मैं कर लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक इंस्पेक्टर को अलग बुला के, पहले उनको नीचे करिए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं आप करूंगा। पहले उनको मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, अगर कानून टूट जाए तो मुझे जेल में डाल देना। अब पहले उनको आप मैं कह रहा हूँ यूएपीए लगा देना अगर कानून टूट जाए तो मेरे खिलाफ। देखिए, मैं आपको शांतिपूर्वक तरीके से जो भी आपको करना है आप करो, पहले उनको नीचे करो। एक पहले उनको मिनट, नीचे जाने के लिए। 5 आदमी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखिए काफ़ी बातचीत के बाद जो है मामला थोड़ा निपटता हुआ दिख रहा है कि आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप मार्च के लिए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अब बैरिकेड हटा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें जो है दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। इधर से पुलिस बल अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और उधर से भी जो प्रदर्शनकारी है, जो मार्च लेकर संसद भवन जाना चाहते थे, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक देखिए बड़ी टकराव देखने को मिल रहा है, जिस देखिए लोग दीवारों पर भी चढ़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो लगातार देश में जातिवाद बढ़ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में एक दलित आईपीएस जो है वो सुसाइड कर लेता है जातिवाद के चलते। वहीं सीजीआई जो है वो उनके ऊपर जूता चलाया जाता है, उस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन जो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं उसको, सर क्या कहेंगे? आज बैरिकेड करके रोक दिया गया, परमिशन नहीं है आपके पास। हजारों लोग जो संविधान को मानने वाले हैं और जो लोग चाह रहे थे कि गवाई साहब पर जो चप्पल फेंका गया है, जूता फेंका गया, उसके विरोध में ज्ञापन देना, वो ये भी चाह रहे थे कि जो हरियाणा के आईपीएस अफसर दलित ने सुसाइड किया है, सही तरीके से उस पर एफआईआर हो और तमाम बहुजनों की जो हत्या की जा रही है उसके खिलाफ सरकार एक हमारा ज्ञापन कम से कम ले। पुलिस बदतमीजी कर रही है, राजेंद्र पाल गौतम जी को जबरन यहाँ रोक रखा है, हजारों लोग अंदर में उनको रोका गया है। एक ज्ञापन लेकर भी जाने के लिए वो तैयार नहीं। परमिशन नहीं है, फिर आप भीड़ जमा कर। आप ये देखिए ना किस तरीके से, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन, हमारे महापुरुषों का वन, जिसे संविधान दिया, आज हम लोग संविधान की हिफाजत के लिए रोड पर उतर जाते हैं। नहीं, धारा 144 लागू करेगी ना। आज अपने महापुरुषों की बात को उठा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग अपने महापुरुषों की बात को, जिन्होंने संविधान लिखा, उसकी सम्मान में हमें रोड पर उतर जा रहा। ये जाति है, यह दलितों की आवाज को बंद करने का
ये सरकार के जब जब मोदी डर रहा पुलिस को करके हमारी आवाज बंद कराते हैं। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रखकर अपनी बात उठा रहे हैं, हमारे को हमारी बात रखी दी जा रही, यह तानाशाही है। परमिशन लीजिए ना, फिर आप जाइए। परमिशन ले रखी, आप ये बताइए वो जूता फेंकने परमिशन ली गई क्या? ये बताइए ना, वो परमिशन बिना परमिशन सारे काम करेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण मार्च के लिए कानून है। आप ये बताइए रोड पे उतरने की कौन सी परमिशन है? हमें रोड पे चलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी परमिशन है? हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी जा रही बरेली के अंदर, कौन सी परमिशन है? वो बोल रहे हैं हम लोग योगी गुंडे हैं, वो कौन सी परमिशन है? हम बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहे, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रखे शांतिपूर्ण लोग हैं, मार्च कर रहे हैं। वो लोग हरिओम वाल्मीकि की हत्या करते हैं, बोलते हैं हम योगी गुंडे हैं, वो परमिशन नहीं देते हैं, वो सिर्फ हत्या कर देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो, लेकिन मार्च को रोका जा रहा है, हमें चढ़ने दिया जा रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भवन जो संवैधानिक भवन है, संविधान का निर्माता भवन है, उससे बाहर निकलने दिया जा रहा। हमारे को ये तानाशाही है और सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज दलित बहुजन रोड पर है और बड़े पैमाने पर रोड पर उतरेंगे हम लोग। संसद का घेराव, गोगोई साहब ने माफ कर दिया है। नहीं, गवाई साहब ने माफ किया है, लेकिन समाज करने को ये दलितों के सम्मान की लड़ाई है, ये लोकतंत्र के बचाव की लड़ाई है। नहीं, हम जो है गवई साहब ने जरूर निजी तौर पे उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उस व्यक्ति को माफ करने के लिए हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम उसे माफ करें। ये दलित समाज संसद का घेराव क्यों करना चाहते हैं? संसद का घेराव इसलिए करना चाहते हैं कि संसद में बैठे हुए लोग जो भाजपा के लोग हैं, दलितों के सम्मान में बाबा साहब के संविधान से चुन के गए हैं, वो लोग चुप हैं और नरेंद्र मोदी भाजपा संघ पूरी तरीके से खामोश है। 8-8, 9-9 घंटे बाद बयान आते हैं भाजपा के। तो ऐसी तानाशाही सरकार को हम लोग चाहते हैं देश के अंदर बचे ना, और बिहार के अंदर टेस्ट रिपोर्ट नमूने दिखाएंगे। बिहार में क्या दिखाएंगे? बिहार के अंदर तमाम लोगों को समझ में आ गया है, तमाम दलित बहुजन बिहार से। देखिए सीजेआई साहब की एक गरिमा है, सीजेआई साहब सीजेआई कुर्सी बैठे हैं कि गरिमा उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जो दलितों के सम्मान में ठेस पहुंची है, दलित माफ नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति जेल में न चले जाए। पीछे पुलिस कह रही है कि 144 लागू है, अगर आगे बढ़े तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई की तैयार है। हम लोग अपने सम्मान के लिए गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते हैं। हम अपने सम्मान गर्दन कटा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। यही तो है, भीड़ जमा करके आप लोग माहौल खराब। हम लोग माहौल खराब नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से पैदल निकलना भी गुनाह है। वहां पे हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, आईपीएस सुसाइड कर रहा है, सीजे पे जूता फेंक रहे हैं और हमसे कह रहे हैं शांति में रहिए। अरे भाई, हम तो शांतिपूर्ण तरीके चल रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। परमिशन लेके मेमोरेंडम दीजिए। वो हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी, वो बोल रहे हैं योगी योगी परमिशन दी योगी ने, वो हत्या करने परमिशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई कहाँ हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा। हाथरस होगा, नांगल, गोहाना, बगाना, मिर्चपुर, अरे कितने कांड हो चुके हैं, किसमें कार्रवाई हुई है? भगवान एक बार बताओ, उनके सपने भगवान है। जिस दिन दलितों के सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह आ गए, उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके के लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब संविधान को मानते हैं, तब तक हम लोग भगत सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन दलितों ने भगत सिंह की बात कर दी, उस दिन क्या होगा फिर? तो समझिए इस बात को। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं, हमें पैदल निकलने दिया रहा है। पुलिस हमें इसलिए रोक रही है कि पुलिस ये चाहती है कि दलितों के जो आज ये बड़ा जत्था दलितों के सम्मान में रोड पर उतर रहा है, पुलिस चाहती है कि इसके मामले से कहीं पूरे देश में आंदोलन ना हो जाए। देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा माहौल तैयार हो गया कि पूरे देश के अंदर ना हो जाए। देखिए, गवई साहब की गरिमा है, वो जिस पद पर है वहां पे चलता है माफ करना, लेकिन दलितों के सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो बच्चे हैं, जो संविधान में सीजेआई साहब के समर्थक हैं, वो कभी नहीं चाहते कि माफ हो। उसकी सजा जेल है, जब तक वो जेल में नहीं होगा तब तक आंदोलन भरपूर चलेगा। जिस दिन दलितों का आदेश होगा उस दिन क्या करेंगे ये लोग? जिस दिन दलितों को भगत सिंह का या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से हटे तो क्या होगा? हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और हमें करने दिया जाए, रोका ना जाए। क्या कहेंगे सर, आज आपको रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, हम क्या परमिशन नहीं है आपके पास? तो परमिशन दे दो ना, किसने मना किया है? संसद का घेराव करने जा रहे हैं आप लोग। हाँ, तो संसद का घेराव आज से हो रहा है, जब से संसद बनी है तब से घेराव हो रहा है, या हम पहली बार कर रहे हैं? हम तो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं। भीड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये भीड़ है, ये भीड़ है। देखिए कितनी, अरे जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं वो लोग हैं, वो बता रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। गवाई साहब का अपमान करना क्या सही है? बताइए जरा दोस्तों। गवाई साहब ने तो माफ कर दिया ना, आप भी कर दीजिए। किसने कर दीजिए? गवाई साहब ने।
लेकिन उनका अंदरूनी दर्द हम लोग समझते हैं। क्या दलित पहली बात तो इतने बड़े पदों पे आते नहीं हैं, गलती से कोई आ भी गया तो उसका अपमान करते हैं। अभी एक बात बताइए, हमारा मीडिया का साथी कह रहा था कि भगवान बताता उनको सनातन धर्म का, वो जो इस वकील ने जूता की बात की थी, दिव्य शक्ति उन्होंने परेशान, लेकिन भगवान अटल बिहारी, इसको क्या नाम है, प्रधानमंत्री को ही बताता है और इसको ही बताते हैं भगवान सनातन धर्म के लोगों को ही। कमाल हो गया यार, एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अपमान हो रहा है। अभी भगवान वाल्मीकि जी को एक मीडिया की बिकाऊ महिला, आज तक की भगवान वाल्मीकि जी को चोर, लफंगा, उठाई गिरा, बलात्कारी बताया गया। बताइए, आज तक की महिला अंजना कश्यप है उसका नाम, आप देखिए मीडिया में नहीं है आप। वो तो सच्ची पत्रकार है, सच्ची पत्रकार है तो झूठ बोलेगी धर्म के बारे में, भगवान के बारे में गलत प्रचार करेंगी। ये क्या करें? सोची समझी साजिश के तहत दलितों का अपमान किया जा रहा है पूरे देश में। जब से लंगड़ी लूली बहरी सनातनियों की सरकार आई है, हम लोगों को अपमानित कर रही है। सनातनों का अपमान किया जा रहा है। किस सनातन की बात कर रहे हो? कभी हिंदू होते हैं, कभी वैदिक धर्म के बन जाते हैं, समय समय पर बदलता जाता है, ये धर्म बदल देते हैं। लगातार दिव्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही थी, झकझोर रही थी कि कुछ करिए। दिव्य शक्ति ने परेशान किया तो फिर हम भी दर्शन करना चाहते हैं, कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं? अगर ऐसा मामला हुआ तो दोबारा शक्तियाँ जो मुंह से बच्चा पैदा कर देती हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। सरस्वती के साथ क्या किया था ब्रह्मा जी ने, भगवान ने? कमाल हो गया यार, अपमान कर रहे हैं देवताओं। यार जब वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे थे तब जायज था वो। एक वकील है मध्य प्रदेश में, कह रहे हैं कि अंबेडकर जी तो इतने जूते पड़ेंगे आने वाले समय में, गुलाम थे अंग्रेजों के। अरे कहने से क्या होता है, पूरा देश जानता है बाबा साहब कौन। हाँ, ये खुद गुलाम था वो। हाँ, और मैं तो अभी कांग्रेस पार्टी के अधिकारी आए हुए हैं यहाँ, उनसे ही बात करूंगा, गौतम साहब से बात करूंगा। वो कांग्रेस में कौन से लीगल सेल होता है ना, उसमें सदस्य रहे, अगर वो आज भी हैं तो उनको जूते मार के कांग्रेस पार्टी से निकाला जाए। मंत्री जी को नहीं ना, क्या नाम है, अनिल मिश्रा जो क्या एडवोकेट है, जिसने बाबा साहब को अपमानित किया, गालियां दी हैं, बदतमीजी की, उसकी बात करो। क्या कहेंगे, आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस का अपना मनुवाद को लागू करने की पूरी कोशिश है उनकी, और वो मनुवाद के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। देश का सबसे बड़ा संगठन है सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे सबसे बड़ा संगठन का मतलब ये थोड़ी है कि लोगों को मारना शुरू कर देंगे, संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे ना। वो सबसे बड़ा संगठन है, तो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड भी नहीं है वो संगठन। मोदी जी ने तारीफ करी है देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी तो हर बुरे काम की तारीफ करते हैं, वो एक बार क्रिटिसिज्म नहीं करते कि वाल्मीकि का उसका हत्या की गई है, उसकी एक बार भी वो कंडेम नहीं करते हैं। चलिए देखिए, झांगड़ जी भी है, उनसे बात करेंगे। अम्बेडकर भवन से आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, और ज्यादा नहीं है, यहाँ तक भी बात होगी कि ये साथ में ही गोल सर्कल है कि यहाँ तक हमारे को जाने दें, लेकिन इतना डरा हुआ इस देश का गृह मंत्री का मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस बात का साफ संकेत है कि इनको दलितों के मरने पे इनको कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई इनको जरा सी शर्म होती दिल्ली पुलिस को और इनके उच्च अधिकारियों को, तो हम बार बार, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो एक ही बात कर रहे हैं कि आप ज्यादा ना करें, 5 से 10 लोगों को ही हम जाने की इजाजत दें, और वो भी एक गोल सर्कल तक हम जाएंगे, लेकिन उससे भी बंद किया जा रहा है। ये सरासर लग रही है कोई आईपीएस अधिकारी आत्महत्या करता है इनके सिस्टम के सामने, और फिर भी आज 5 दिन हो गए हैं, ना तो उसकी कोई दाह संस्कार हुआ है, ना वो जो तालिबानी अधिकारी है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस देश की जनता को जो पूरे सिस्टम ने निगल रखा है, दीमक की तरह खा रखा है, इस बात को तमाम भारत देश के बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी जा रही है। और तो देखिए, लगातार जो टकराव वो जारी है, और उस तरफ से जो प्रदर्शनकारी है वो बैरिकेड को धक्का ले रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड टूटे और हम जो है बाहर की तरफ जाएं। और देखिए, मंत्री जी से भी बात की जा रही है, देखिए बैरिकेड हटा दिए गए हैं, और तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है लोगों को आराम से कोई भी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।